नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। जैसा कि उपनिषदों में लिखा है, शरीर व्याधि मंदिरम, मतलब कि शरीर व्याधियों का मंदिर है। इसका मतलब हम समझ गए हैं ये मंदिर है, कोई नर्क की जगह तो नहीं है। लेकिन अगर व्याधियों को हटा दिया जाए तो इस मंदिर में जो हम तपस्या करेंगे, जो उसकी भक्ति होगी, वो हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगी। शरीर व्याधियों का मंदिर है। इसमें व्याधि क्या क्या है? सबसे बड़ी व्याधि है कि हमारे पेट की समस्याएं, और इन पेट की समस्याओं में भी सबसे जो जीर्ण समस्या है वह है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, जिसको कि हम कोष्ठबद्धता भी कहते हैं, कि हमारा मल है जो कि हम रोज़ाना खाते हैं पचाते हैं। पाचन तंत्र तो सही है, लेकिन पाचन तंत्र तब तक पूरा काम नहीं कर रहा जब तक कि जो हमारा मल है वो पूरा बाहर हम निष्कासित नहीं कर देते, उसकी निकासी नहीं कर देते। और रोज़ाना मर्रा में ये एक समस्या बन चुकी है। आम समस्या है कब्ज़ की, कि हम सुबह उठते हैं और हमारा सुबह उठने का प्रतिदिन का एक नित्यचर्या है। इसको हम कहते हैं कि सुबह उठे और नित्यचर्या में हम क्या करते हैं? अपने शरीर से टॉक्सिन्स को निकालते हैं। हम उठते हैं, आंखें साफ़ करते हैं, अपने दांत साफ़ करते हैं, जीवा साफ़ करते हैं। उसी प्रकार से हम नहाते हैं और हम पूजा में बैठते हैं, भक्ति करते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं। लेकिन हमने जो पिछला खाया है, पिछला हमने अपने शरीर में भरा है, उसका जो वेस्टेज है उसको भी तो निकालना बनता है ना। और सुबह सुबह की नित्यचर्या तो आजकल के विद्यार्थी और बच्चे भूल ही चुके हैं। सुबह सुबह मम्मा उनको दूध दे देती है और बिना ही मोशन किए, बिना ही स्टूल पास किए वे दूध पीते हैं। इन नित्यचर्याओं का उल्लंघन करना बीमारियों का कारण बनता है। जो सीक्वेंस बताई गई हैं, जो रूल्स बताए गए हैं कि सुबह उठना है और उसके बाद ही हमने फ्रेश होना है, फिर कुछ जाकर खाना खाना है। लेकिन ये उल्टी जो दिनचर्या आज के टाइम में बनी है कि पहले उठना है, कुछ खाना है और फिर जाना है, मतलब कि आप फ्रेश होते हैं। तो ये एक उल्टा काम है, हमने सीक्वेंस में सारे काम करने चाहिए। मल त्यागना, इसका मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखना होता है। होता क्या है कि हमारे शरीर में रखा हुआ मल जब अधिक समय तक हमारे मलाशय भाग में रहता है तो वहाँ पर विषैली गैसें बनती हैं। आप यकीन माने, हमारे कब्ज़ से लगभग 70% से ज़्यादा रोग हमारे शरीर में घर करते हैं। जो सबसे भयंकर रोग है वो कैंसर का कारण भी बन जाता है। कब्ज़ को दूर करने के बहुत सारे उपाय भी हैं जिनको हम दिनचर्या में यूज़ भी करते हैं, जैसे कि कायम चूर्ण ले लेना। किसी कंपनी का तो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ प्रकार के चूर्ण ले लेना, कुछ प्रकार की औषधियों का लेना कब्ज़ का उपचार नहीं है। कब्ज़ का उपचार है कि अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त किया जाए, अभ्यासों को किया जाए और गलत खान पीन को सुधारा जाए। मैंने आयुर्वेद में पढ़ा है कि कब्ज़ के लगभग 16 प्रकार होते हैं। आप जाते हैं, पूरा आप क्लिनसिंग नहीं हो पाती है, आप जाते हैं लेकिन आपकी जो स्टूल है वो स्मेली हो रहा है, वो स्टूल जो होता है वो हमारे पॉट पे चिपक रहा होता है। तो इस टाइप की जो बताने लायक चीज़ें भी नहीं हैं। इस प्रकार से हमारे 16 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशंस इस प्रकार से हमने देखे गए हैं। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो भयानक स्थिति हो जाती है कि आप उठे और पूरे दिन आपको मोशन हुआ ही नहीं। तो ये सबसे गलत दिनचर्या है। कोष्ठबद्धता, कब्ज़ को दूर करने के बहुत से उपाय हैं, लेकिन योग पद्धति में सबसे सरल और इसका पूरा इलाज है, पूरा उपाय है। कुछ आसन के माध्यम से, कुछ क्रियाओं के माध्यम से, कुछ प्राणायाम के माध्यम से और छोटी छोटी दिनचर्या में बदलाव करने से हम कोष्ठबद्धता को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला बदलाव करना है दिनचर्या में खान पीन का। एक जो हम आजकल अपने बच्चों को या खुद भी, अगर हमें पता है तो उसको फॉलो भी नहीं करते और बच्चों को तो बताते भी नहीं है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीजिए। हमारे पेट में जठर अग्नि होती है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और हिंदी में इसको जाने तो चयापचयन की क्रियाएं। जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ में रस मिलते हैं जिसमें कि सलाइवा होता है। हम खाना खाते हैं, चबाते हैं तो सलाइवा हमारे खाने में मिलता है, लेकिन उसके ऊपर से पानी का पीना, इसका मतलब सलाइवा को डाइल्यूट करना है। और आप कितने अच्छे से अच्छा खाना खा लीजिए, आप अमृत ही क्यों ना खा लीजिए, लेकिन अगर आप खाने के बाद में, अमृत के बाद में पानी पी लीजिएंगे तो उसके बाद आपका डाइजेशन वीक होना ही है। तो कृपया खाने के बाद 40 मिनट तक पानी तो मत पीजिए। साथ के साथ खाना खाया और तुरंत भागे, तुरंत वर्कआउट कर लिया, खाना खाया तुरंत किसी काम में लग गए, ये सब कुछ हमारे पाचन तंत्र को खराब करने वाली दिनचर्या होती है। ऐसे ही स्लीपिंग डिसऑर्डर, अगर हम पूरी नींद नहीं ले रहे हैं तो भी हमारे
पाचन तंत्र में समस्या होगी और हमारी कोष्ठबद्धता मतलब कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी। तो इस स्लीपिंग डिसऑर्डर वाली जो बीमारी है उससे ही बचें। हम नींद पूरी लें, हम नींद पूरी लें, हम कम नींद ना लें, हम नींद पूरी लें, हम ज़्यादा नींद ना लें। ठीक है, तो हमने अच्छा श्रम किया, हमने खाने के बाद पानी नहीं पिया, बस छोटे छोटे चेंज हमने करने होते हैं और अच्छे से अच्छी मात्रा में फाइबर का यूज़ करना है। जो हमारे नेचुरल फूड हैं, हमारे नेचुरल फ्रूट्स हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, उनका हम सेवन करेंगे। अब बात करते हैं योगाभ्यास की। बस 4 से 5 प्रकार के योगाभ्यास होते हैं, बड़े सूक्ष्म योगाभ्यास हैं। आप इनको फॉलो कीजिए और देखिए सुबह उठने के बाद आप इनका अभ्यास करें और आप उस दिन मोशन जरूर जाएंगे। योग में हम क्रियाएं कर रहे हैं शंख प्रक्षालन की। शंख प्रक्षालन की क्रिया कौन कौन सी हैं इसको जानेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। शंख प्रक्षालन में सबसे पहले हम करते हैं ताड़ासन। सीक्वेंस वही रखनी है जो आपको बताई जा रही है। ताड़ासन, दोनों पैरों को मिलाना, और हम इसमें सुलभ ताड़ासन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने सुबह उठे हमने लगभग 3 से 4 गिलास पानी पीना, या उतना भी नहीं पी पाते हैं तो 2 गिलास, वो भी नहीं पी पाते हैं तो 1-1 गिलास पानी पीना है। और उसकी भी एक स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है उसको हम कहते हैं कुटकुटासन में बैठकर। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन, पैरों की स्थिति ऐसी कि दोनों पैरों को मिलाकर रखना है, दोनों हाथों की हथेलिकाओं को इस प्रकार से बांधना कि फिंगर्स हमारे इंटरलॉक हो जाएं, और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचना। हम एड़ी नहीं उठाएंगे क्योंकि हम कर रहे हैं सुलभ ताड़ासन। बस हमने दोनों हाथों को ऊपर खींचना है जिससे कि हमारा जो लोअर एब्डोमिनल है वो ऊपर की ओर तने, ऊपर की ओर खींचे, जिससे कि हमारी साइड में जो हमारे इंटेस्टाइन है और जो मिडिल हमारे इंटेस्टाइन है उसमें अच्छा स्ट्रेच आए। तो हमने क्या करना, उंगलियों को बांधना, श्वास भरते ऊपर की ओर शरीर को तानना और श्वास छोड़ते वापस। इस प्रकार का अभ्यास 5 से 6 बार किया जाए। इसके तुरंत बाद हम अगले अभ्यास की ओर जाते हैं जिसको कहते हैं हम मृणालासन। दोनों पैरों की थोड़ी दूरी बनाई है। ताड़ासन की ही स्थिति में हमने दोनों हाथों को ऊपर रखना है और श्वास छोड़ते हमने एक साइड पर अपने आप को बैंड करना है, मतलब कि अपर बॉडी को बैंड करना है। फिर हम दूसरी साइड पर बॉडी को बैंड करेंगे श्वास को छोड़ते समय। इसको इस प्रकार हमने 3 टाइम ईच साइड या 5 टाइम ईच साइड इस आसन को करना है जिसको हम कहते हैं मृणालासन, और वापस आ जाना है। तीसरा अभ्यास इसी सीक्वेंस में हमने करना है स्कंदासन। दोनों हाथों को सामने ले गए, दोनों पैरों की दूरी बहुत कम, दोनों हाथों को पैरेलल रखना है, समानांतर रखना है। श्वास भरते हम दोनों हाथों को एक दिशा में ले जाएं, वापस लाएं, और श्वास भरते हम दूसरी डायरेक्शन में ले जाएं और वापस लाएं। इस प्रकार के अभ्यास से हमारा मलाशय भाग जो कि एक साइड पर रहता है उसमें तनाव उत्पन्न होगा, यहाँ पर खिंचाव होगा। साथ के साथ जब हम प्रॉपर तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं बॉडी को तो हमारा लोअर पार्ट स्टेबल होना चाहिए। बस इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो 5 टाइम राइट साइड एंड 5 टाइम लेफ्ट साइड हमने इस क्रिया को करना है जिसको हम कहते हैं स्कंदासन। इसके आगे वाली जो क्रिया है उसमें हम करेंगे काकासन। हमने क्या करना है, हमने बैठना है उकड़ू। उकड़ू बैठने पर हम इस प्रकार से देखें कि हम अपने टोज पर बैठे हैं, और टोज पर बैठने पर हमने अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट टो से टच कराया है और हमने उसी डायरेक्शन में बॉडी को ट्विस्ट किया है और वापस आ जाते हैं। और इसी प्रकार से हमने अपने लेफ्ट नी को राइट टो से टच कराया है और हमने अपनी बॉडी को उसी साइड पर ट्विस्ट किया है। हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो राइट थाई है वो हमारे मलाशय भाग को दबाता है, जिससे कि नेचुरल वेग बनता है कि हमें मोशन जाना है। बात सारी वेग की है कि हमें प्रेशर बन रहा है कि नहीं। मॉर्निंग में प्रेशर बन जाता है, हम मोशन कर देते हैं, स्टूल पास कर देते हैं, लेकिन प्रेशर नहीं बनता, इसका मतलब हमें मोशन नहीं होगा। मल तो है, मल तो सभी का रहता है, इसलिए हमने एक काकासन करना है। पानी पिया सबसे पहले, हम किस मुद्रा में पानी पिएंगे, इस आसन में बैठकर। इस आसन में हम बैठे हैं जिसमें कि हमने एड़ी पंजे सब मिलाकर रखने हैं। हमने एक गिलास पानी लिया, इस आसन में सिप सिप कर कर आपने पीना है। एक एक सिप लिया, एक गिलास खत्म किया। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप एक और गिलास ले सकते हैं तो इसी आसन में बैठकर एक और गिलास आपने पानी पीना है। पानी पिया, खड़े हुए ताड़ासन किया, मृणालासन किया, स्कंदासन किया, फिर हमने काकासन किया, इसको हम शंखासन भी कहते हैं, और फिर हम दूसरी अवस्था में गए।
ये हमने आसन किया। इसको करने के बाद हम करेंगे एक और आसन जिसको हम कहते हैं त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन में हमने लेट जाना है। लेटने के बाद हमने दोनों पैरों को पीछे खींचना, माथे को नीचे टिकाना और भुजंगासन में जाना। भुजंगासन आप जानते हैं। और हमने अपने पूरे शरीर को राइट साइड ट्विस्ट किया कि हम इतना ट्विस्ट करें कि हम अपनी आंखों से अपनी एड़ी को देखें और वापस आए मध्यम में। श्वास छोड़ते समय हमने दूसरी साइड पर दूसरी डायरेक्शन से अपनी हिल्स को देखना और वापस आए। इसी प्रकार से हमने 3 टाइम्स 4 टाइम्स करना है। कभी कभी ऐसा होगा कि इस आसन को सीरीज जो मैंने बताई है इन आसनों की, उनको करने के बाद भी बहुत अच्छे से वेग नहीं बनेगा, तो फिर से इनको दोहराइए। फिर से आप उस आसन में बैठें जिसमें कि आपने पानी पीना है। 1 गिलास पानी फिर से पीजिए। फिर से शुरुआत से हमने ताड़ासन, मृणालासन, स्कंदासन और साथ के साथ में काकासन या शंखासन और हमने त्रियक, हमने भुजंगासन किया। इनको करने के बाद फिर से आपका वेग बनना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में शायद प्रॉब्लम हो सकती है 1-2 बार, या फिर स्टार्टिंग में इतना इफेक्टिव होगा आपको कि ये तो चमत्कार है कि ये तो लगभग 2-2 महीने तक हम कुछ मेडिसिन ले रहे थे, हमको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी को समाप्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये 4-5 आसन करने के बाद आपका प्रॉपर वेग बनेगा। हम अच्छे से अपने मल को साफ कर पाएंगे और हम इस बीमारी से निजात पाएंगे। आज हमने जाना और सीखा कैसे शंख प्रक्षालन के माध्यम से हम कोष्ठबद्धता, कब्ज की बीमारी को दूर कर सकते हैं। ये थोड़ा जान लें कि इस शंख प्रक्षालन की क्रियाओं में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यकीन माने आप अपने पूरे आमाशय को, आमाशय के हमारे 3 भाग होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर पार्ट को, सबको क्लीन कर सकते हैं। कोई भी औषधि आपके पूरे आमाशय को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन नहीं करती है, लेकिन शंख प्रक्षालन ही एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से आप प्रॉपर क्लींजिंग कर पाएंगे। और साथ के साथ अच्छी संगति में बैठना आपके व्यवहार को सही करता है और अच्छी आदतों को अपनाना हमारी बीमारियों से भी दूरी बनाकर रखता है। इसलिए जिस आसन में मैं बैठा हूँ, जिसको वज्रासन कहते हैं, कृपया इस आसन में भी लगभग 10 से 15 मिनट खाना खाने के बाद बैठने की आदत डालें। इस आदत को अगर आप अपने दिनचर्या में अपनाएंगे तो स्वास्थ्य के लाभ ही लाभ कमाएंगे। कोई कोष्ठबद्धता, कोई कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको छू ही नहीं सकती है। शरीर व्याधियों का मंदिर है, लेकिन हमने योग के माध्यम से इन व्याधियों को दूर किया और जहाँ पर व्याधि नहीं है वह मंदिर हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। आपके सुझाव हम कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं। लगातार हमसे जुड़े रहिए और आगे बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो असाध्य रोग को दूर करने में सहायक होंगी। तब तक के लिए आप सुखी रहिए, आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।